देश की सेना ने, सरकार ने रेस करवाई, भर्ती करवाई, इनका मेडिकल हुआ, हर चीज हुई है, हर चीज कानूनी रूप से। ये तो अपना हक मांग रहे हैं, तो इनको इनका हक मिलना ही चाहिए। सर्विस देना चाहिए था, वो रोड पे बैठे हुए हैं, सारी चीज कंप्लीट होने के लिए। रोड पर बैठे हुए हैं, इनमें से बच्चे शहीद हो चुके हैं, वो हमारे बच्चे थे। उन परिवारों से जाकर पूछिए, देश में शहादतें बॉर्डरों पर दी जाती हैं, देश के अंदर नहीं। जिन देश के बच्चों ने, जिन फौजियों ने कारगिल की टाइगर हिल जीती थी, उसके नीचे आज भी देखिए, तिरंगे के नीचे तिरंगा ऐसे ही नहीं फहराता, शहीदों की चिताओं पर तिरंगा फहराता। एक सवाल मेरा है, जैसे किसान आंदोलन चला, काफी लंबे समय तक चला, फिर सरकार सुनी। आपको लगता है कि ये जो स्टूडेंट है, इनकी मांग इतनी जल्दी सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी, लेकिन आपने ठीक कहा, आपने सरकार को बता भी दिया। मतलब इतनी निकम्मी सरकार थी कि 13 महीने आंदोलन करना पड़ा। सरकार जो होती है वो जनता चुनती है, और जनता की चुनी हुई सरकार होती है, तो जनता की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये ऐसी सरकार आ गई है, जनता की ही बात नहीं सुन रही है। जनता का समर्थन कहाँ है इस सरकार को? अगर होता तो क्या किसान सड़क पर होता? क्या उसका बेटा जवान, इस देश का जवान आत्महत्या कर रहा हो? आप जनता की समर्थन की बात कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी जीत कैसे जा रही है? जनता का समर्थन है तभी तो सत्ता में आ रही है। नहीं है, ईवीएम के घोटालों से जीत रही है। अभी राजस्थान का उपचुनाव देखिए, वहां सरकार थी, बिना इलेक्शन के उसे मंत्री भी बना दिया, 5 साल मंत्री रहना था उसे। लेकिन जब बीजेपी ने सोचा यहाँ घोटाला की जरूरत क्या है, यहाँ तो उपचुनाव है, 5 साल सरकार रहने दी जाएगा, लोगों का इतना विरोध था, उसे भी 12,000 वोटों से हराया, 12,000 वोटों से। ये आपको नहीं दिख रहा? ये मीडिया को नहीं दिख रहा है, गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा। तो जनता का विरोध देखिए मोदी के खिलाफ, तो ये एक आक्रोश है जो अगर मोदी नहीं समझा और इसने गद्दी नहीं छोड़ी तो गद्दी छीन ली जाएगी। अभी जो बच्चे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं काफी लंबे समय से, इसको किस रूप में देखते हैं? अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन कैसा रूप पकड़ेगा? ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। इन बच्चों का हक है, ये क्या मांग रहे हैं आप बताइए? ये वो चीज मांग रहे हैं जो राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई आपको ये मिलेगा, हक मिलेगा। उनकी जुबान पर देश की सेना ने, सरकार ने रेस करवाई, भर्ती करवाई, इनका मेडिकल हुआ, हर चीज हुई है, हर चीज कानूनी रूप से। ये तो अपना हक मांग रहे हैं, तो इनको इनका हक मिलना ही चाहिए। बिल्कुल इनका हक मिलना चाहिए। एक सवाल और बताइए, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला था। उस समय ये कहा जा रहा था कि हम अपनी वोट से, ताकत से इनको अपना वो दिखाएंगे, फिर भी यूपी में ये सत्ता में आए। अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है भारत में, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? जबरदस्ती आ रहे हैं। अभी नीतीश कुमार का जनता ने जिताया है, नीतीश कुमार जनता ने नहीं जिताया है। हरियाणा में जेजेपी जनता ने नहीं, जेजेपी को जितना वोट मिला था बीजेपी के अगेंस्ट मिला था, वो वहां चले गए। नीतीश को जो वोट मिला है, जो समर्थन मिला है, बीजेपी के अगेंस्ट है। महाराष्ट्र में देखिए, वहां जो मिला था, ऐसे सरकारें तोड़ी जा रही है। विधायकों को, सांसदों को ईडी, सीबीआई से डराया जा रहा है या खरीदा जा रहा है, लेकिन देश की जनता बिकाऊ नहीं है दोस्त। और जनता जब उठती है तो ये याद रखे, सरकारें वो सरकार नहीं तोड़ देती, सरकार की पीठ भी तोड़ देती है। एक आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर आपने बात कहा, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पे बीजेपी जीत जाती है और वहाँ पे ईवीएम को लेकर खूब हल्ला होता है। जहाँ पे बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, कांग्रेस या अन्य पार्टी सरकार बनाती है, तो वहाँ ईवीएम की चर्चा नहीं होती है, ऐसा देखा गया है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब दूसरे राज्य में बीजेपी जीत जाते, वहाँ ही अन्य को दिक्कत होने लगती है? क्योंकि कांग्रेस भी, बीजेपी ही मैं कहूंगा, आज से 10 साल पहले देश कांग्रेस से दुखी था, इनकी नीतियों से, तो ही तो बीजेपी को लेकर आए थे। उस समय बीजेपी ऐसी लग रही थी जैसे मोदी पता नहीं सब कुछ आएंगे। मोदी क्या कहकर आए थे? फौजी और किसान को लेकर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, और पहली कलम से स्वामीनाथन को लागू करने के लिए। ना वो 1 रैंक 1 पेंशन दे पाए, ना स्वामीनाथन लागू कर पाए, ना एमएसपी दे पाए। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? और 10 साल से झूठ की सरकार चल रही है, तो ये झूठ की सरकार को जाना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है। जनता की सरकार आनी पड़ेगी और जनता ही सड़कों पर आएगी। ये सरकार सुन ले, कहीं इस बार भी ईवीएम से सोच रही हो 24 से, जनता नहीं दबाई जाएगी। 140 करोड़ जनता बहुत होती है, और जनता में इनके खिलाफ रोष है, बहुत जबरदस्त।
तो हमने एक किसान नेता से बात किया, इन्होंने अपना बात रखा। ये स्टूडेंटों को समर्थन देने आए थे और इन्हीं बीच में इन्होंने अपनी बातें को रखा। मैं हूं विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे थे द थिंकर शो। धन्यवाद।